हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। सब ग्रंथों की सार बात, सब साधनों की सार बात, जितने भी संसार में विद्याएं कलाएं आदि हैं, सब की सार बात अंत में एक ही, भगवान की शरणागति। और शरणागति क्या है? सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। भगवान के सिवाय किंचन मात्र भी कुछ नहीं है। ये असली शरणागति है, जिसमें शरणागत नहीं रहता, केवल शरण ही रह जाते हैं। शरणागति को समझाने के लिए 5 बातें स्वामी जी महाराज ने बताई। उनको कहा है पंचामृत। ये जो पंचामृत है, ये वास्तव में शरणागत के लक्षण हैं। क्योंकि सबसे पहली बात जो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो ये भगवान के शरण हो गया। जो भगवान के शरण हो गया, उसकी दृष्टि में भगवान के सिवाय कुछ रहता ही नहीं, कुछ दिखता ही नहीं, कुछ उसके जानने मारने में आता ही नहीं। तो शरणागति साधन की 5 बातों में पहले जब ये मान लिया साधक ने कि मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, तो अब भगवान का होकर भगवान के ही दरबार में रहना है। जो दूसरी बात है कि मैं जहाँ भी रहता हूँ भगवान के दरबार में रहता हूँ, इसका तात्पर्य क्या है? दरबार शब्द का अर्थ है भगवान का धाम। यद गत्वा ना निवर्तन्ते, जिसको परम धाम कहा गया है, जिसको गोलोक कहा गया है, जिसको कैलाश कहा गया है, जिसको वैकुंठ कहा गया है, वो भगवान का परम धाम। तो मैं उनके धाम में रहता हूँ। कैसे? कि जैसे भगवान सर्वव्यापी होते हुए भी एक जगह राम कृष्ण रूप आदि से हो जाते हैं, ऐसे ही भगवान का जो धाम है वो एक देश में भी है और सर्वव्यापी भी है। क्योंकि भगवान के सिवाय जब कुछ है ही नहीं, तो भगवान और उनका धाम को 2 अलग अलग नहीं है, एक ही का ही नाम है। भगवान और उनके धाम में कोई अंतर नहीं है। तो जैसे भगवान सर्वव्यापी हैं, ऐसे भगवान का धाम भी सर्वव्यापी है। तो जब हम भगवान के हो गए, तो अब हम भगवान के धाम में ही बैठे हैं, हम संसार में नहीं बैठे हैं। जैसे कन्या का विवाह होता है तो वो पति के घर जाके बैठ जाती है, मायके में नहीं बैठती, पति के घर जाके बैठ जाती है। तो ऐसे हम भगवान के हो गए, तो अब भगवान के घर जाके बैठ गए। ये है हर समय भगवान के धाम में ही रहना। ऐसा दिखना चाहिए कि हम इस नाशवान संसार में नहीं बैठे हैं, क्योंकि हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, उन्हें मैं भगवान का अंश हूँ, अविनाशी हूँ। तो नाशवान में कैसे बैठ सकता हूँ? ये शरीर इतना अपवित्र है, मलमूत्र की फैक्ट्री स्वामी जी कहते थे। ऊपर में जो चमड़ी है, लैमिनेशन है, इसको उतारो तो देखो भीतर में क्या है। नाक बंद करके लोग सब भाग जाएंगे। तो इतनी अशुद्ध, इतनी महान अपवित्र मैली वस्तु, उसमें हम बैठे हैं, ये कितनी शर्म की बात है। हम भगवान के अंश, परम पवित्र, इस अपवित्र शरीर में कैसे बैठे हैं? तो भगवान के दरबार में रहते हैं हम, तो इस शरीर में नहीं है, इस संसार में नहीं है। ये होना चाहिए शरणागति का दूसरा खास लक्षण। और तीसरा कि जो भी काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं।
अब जब भगवान के हो गए और भगवान के धाम में बैठे हैं तो फिर दूसरा काम कहाँ से आएगा? भगवान के कार्य के सिवाय दूसरा काम कहीं आ सकता है? मानने में नहीं आ सकता, सोच में भी नहीं आ सकता, कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर कोई कहते हैं भगवान के धाम में बैठे हैं और संसार का काम करते हैं तो ये तो बड़ी उल्टी बात है। फिर शरणागति क्या हुई? जब भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो भगवान का पूजन है, भगवान की पूजा है। भगवान ही सब रूपों में हैं विराजमान और उन्हीं की हम सेवा करते हैं, तो भगवान का ही काम करते हैं जो कुछ भी करते हैं। और प्रसाद पाते हैं तो भगवान के प्रसाद पाते हैं। जब भगवान के हो गए और भगवान के धाम में बैठे हैं तो फिर भगवान के प्रसाद के सिवाय कुछ मिलेगा क्या? असंभव बात है। शरीर भी भगवान का, संसार भी भगवान का, क्योंकि अपने सहित सब कुछ भगवान है। ऐसा नहीं है कि मैं अलग हूँ और सब भगवान, ऐसा नहीं है। अपने सहित सब कुछ भगवान का है। तो हम भोजन भी करते हैं तो वो भगवान का ही भोग, भगवान को ही भोग लगा रहे हैं, भगवान के ही प्रसाद पा रहे हैं। एक पंडित जी थे, पंडित भगवती शरण जी, स्वामी जी के पास आए हो जयपुर में। तो स्वामी से बोले कि महाराज मैं रोज एक ब्राह्मण को भोजन कराता हूँ। महाराज जी बोले अच्छा। तात्पर्य क्या था? वो ये नहीं कहते कि मैं भोजन करता हूँ, भोजन करते थे तो कहते थे कि एक ब्राह्मण को भोजन करा रहा हूँ, तो एक ब्राह्मण को भोजन कराने का पुण्य मिल गया उनको। तो ऐसे ही जैसे भाव बदल दिया ना, ऐसे ही भाव बदलना है कि मैं जो कुछ पा रहा हूँ भगवान का प्रसाद है। और केवल यही नहीं कि भोजन करना, यही जो कुछ भी मुझे मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, हम श्वास भी ले रहे हैं तो भगवान का प्रसाद है। कोई वस्तु मिलती है, कोई व्यक्ति मिलता है, कुछ भी मिलता है तो सब भगवान का कृपा का फल है, इसलिए भगवान का ही प्रसाद है। अब अलग कहाँ से आए? भगवान के प्रसाद से और भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। सेवा भी करता हूँ तो कोई अपनी थोड़ी घर से कोई थोड़ी सामान है, जो कुछ है भगवान का ही है। जो कुछ मिला भगवान से मिला है और भगवान से मिली वस्तु को भगवान के ही सेवा में लगाता हूँ। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन करते हैं, तब दूसरी वस्तु आए कहाँ से? तो शरणागत हो गए तो अब एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं रहा। और ये इतनी विशेष बात है, इतनी दुर्लभ बात है। स महात्मा सुदुर्लभः, तो जिसको अनुभव हो गया वो सुदुर्लभ महात्मा। जब महात्मा इतना दुर्लभ सुदुर्लभ है तो बात कोई सुलभ है? बात भी मिलनी भी बड़ी सुदुर्लभ है। और मिल रही है तो ये भगवान की क्या कम कृपा है? ये तो बड़े भारी प्रसन्नता की बात है, बड़ी खुशी की बात है, नृत्य करने वाली बात है कि हमें ऐसी बात मिल गई। स्वामी महाराज कहते थे कि संसार में लाखों करोड़ों आदमी हैं लेकिन उनको ये बात नहीं मिली होगी सबको। हमें मिल गई इसलिए हमें दिखती है कि बड़ी सुलभ है। वास्तव में सुलभ नहीं है, ये बात भी बड़ी सुदुर्लभ है। क्योंकि सुदुर्लभ महात्मा के द्वारा सुदुर्लभ बात ही मिलेगी और क्या मिलेगा? जब सुदुर्लभ महात्मा हैं तो उनसे जो कुछ मिलेगा वो भी सुलभ मिलेगा। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उनको भी सुलभ नहीं है, ऐसी बात है ये। तो इसलिए अपने जो सत्संग में आए हैं, इतने दिन सत्संग किया, तो सत्संग का सार क्या है? कि सार यही है कि बस भगवान के शरण हो जाए कि हम आपके हैं, हम भगवान और आप हमारे हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि मैं कहीं भी जाता हूँ सत्संग कराने तो सबसे पहला जो प्रवचन है वो देता हूँ समय की महत्ता, और सबसे अंतिम प्रवचन देता हूँ शरणागति पर।
क्योंकि शरणागति के बाद कुछ बाकी रहता नहीं है, और शरणागति में ही सत्संग की पूर्णता है। इसलिए आज शरणागति पर ही बात चली। तो इसको हम आज ही पकड़ लें कस के, तो हमारा ये सत्संग सफल हो गया। हम रीते नहीं रहे। ये आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस बात को पढ़कर समझना हो तो पुस्तक पढ़ना तो पुस्तक पढ़ लीजिए, लेकिन किसी भी तरह से इसको दृढ़ कर लें कि जो कुछ दिखता है सब भगवान का ही स्वरूप है। जो कुछ दिखे सब भगवान ही भगवान है। भगवान के सिवाय किसी में ताकत नहीं है दिखने की वास्तव में। लेकिन वो गहरी बात है, वो तब समझ में आएगी जब हम भगवान के हो जाएंगे। इतना अगर हमने मान लिया कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, तो हमारा ये सत्संग भी सफल हो गया, हमारा पूरा का पूरा जीवन भी सफल हो गया, हमारा मनुष्य शरीर धारण करना सफल हो गया। केवल इतनी बात कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, दूसरा कोई है ही नहीं। जब सब भगवान के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, तो फिर अपना कौन हो सकता है भगवान के सिवाय? जो कुछ है सब भगवान है, और भगवान का ही है सब कुछ। तो केवल एक भगवान ही दिखे सब रूपों में, सब परिस्थितियों में, सब घटनाओं में, सब समय वही केवल मेरे प्रभु ही प्रभु, मेरे इष्ट देव। वो अपना अपना विश्वास है, श्रद्धा विश्वास है, रुचि है अपनी अपनी। कोई राम को, कोई कृष्ण को, कोई शिव को, कोई किसको कहता है। तत्व एक ही है। किसी को भी मान के ये निश्चिंत हो जाए कि भाई निश्चित रूप से मान लें कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। आज की सार बात यही है, और सब सत्संग की सार बात भी यही है। दूसरी बात कि आज सत्संग पूर्ण हो रहा है, और आप लोग सब यहाँ से अपने अपने घरों में जाएंगे, अपने अपने स्थान पर। तो स्वामी जी की बात याद आती है। किसी ने स्वामी जी महाराज से कहा कि सत्संग में जैसा भाव रहता है वैसा घर जाने पर नहीं रहता। तो स्वामी जी महाराज ने उत्तर दिया कि सत्संग में जैसे आपने अपनापन किया, भगवान को अपना माना, वो अपनापन घर जाने पर नहीं रहता। घर में जाने पर फिर वो अपना पुत्र, अपना बेटा, अपना पति, अपने पिता, अपना सब अपना दिखने लग जाता है। तो जैसे यहाँ अपनापन आपने किया है, वही अपनापन दृढ़ रहना चाहिए घर में जाते समय भी। तो फिर सत्संग में और घर में भी कोई अंतर नहीं आएगा। दूसरी बात, पुस्तकें साथ में रखें स्वामी जी महाराज की। आज अभी समाचार मिला कि स्वामी जी महाराज की कई पुस्तकें समाप्त हो गई। तो एक तरफ से मन में प्रसन्नता हुई कि कम से कम ये सुनने को तो मिला कि स्वामी जी की पुस्तकें समाप्त हो गई, कि लोगों ने लिया। इसका मतलब तात्पर्य क्या हुआ कि लोगों ने लिया। तो ऐसे ही पुस्तकें आप सब ऐसी इतनी पुस्तकें लें कि बस ये कहना पड़ेगा कि पुस्तक नहीं है भाई, समाप्त हो गया, मंगानी पड़ेगी। और पुस्तकें खुद पढ़ें, और केवल पढ़ें ही नहीं, प्रचार करें। आप लोग सत्संग में आए हैं तो किसी को कोई बढ़िया वस्तु मिलती है तो लोभी आदमी तो कहता है कि चलो किसी को पता नहीं चले, अपने पास रखूं। लेकिन भगवान का भक्त है, जो भगवान का हो गया, वो चाहता है कि मुझे ऐसी दुर्लभ चीज़ मिली है तो ये सबको मिलनी चाहिए, कोई भी रीता ना रहे। तो पुस्तकें दूसरों को भी दो, उसको उनका प्रचार करो, दूसरों को पढ़ने की प्रेरणा करो। कोई ना पढ़ना चाहे, मना करे, तो उसको प्रार्थना करो हाथ जोड़ के, कम से कम एक पेज तो पढ़ लो पुस्तक का, एक पृष्ठ तो पढ़ लो। सेठ जी की बात मैंने सुनी है, सुनी बात कहता हूँ, और सत्य हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कि आरंभ में जब गीता प्रेस नहीं खुली थी तो सेठ जी गीता की पुस्तक लेके जाते हर बाजार में, हर दुकान में, और कहते कि गीता सुनो।
वो कहते नहीं ना बाबा टाइम नहीं है, बोले नहीं थोड़ा सुन लो, तो खुद जाके उस गीता सुनाते हैं, हर दुकान दुकान में जाके घर घर जाके गीता सुनाते हैं। तो ऐसे ही अपने पुस्तकों का प्रचार करना चाहिए। और वर्तमान समय में इसकी बड़ी बड़ी भारी आवश्यकता है। वो ये मामूली पुण्य का काम नहीं, बड़े भारी पुण्य का काम है। लोग कहते हैं कि बड़ा दान दे दो, मकान बना दो, ये करो, बड़ा भारी पुण्य कर दिया। वो पुण्य नहीं है। जो पुण्य इसमें है कि किसी को भगवान में लगा दें। आप भूखे आदमी को भोजन करा देंगे तो शाम को फिर उसको भूख लग जाएगी, क्योंकि उसको आप सदा के लिए तृप्त नहीं कर सकते। एक दिन भोजन करा देंगे, फिर दूसरे दिन फिर भूख लग जाएगी, तो कब तक करते रहेंगे। लेकिन पुस्तकें देंगे, इनसे जो उसकी भूख मिटेगी वो सदा के लिए मिट जाएगी, सदा के लिए भूख, सदा के लिए तृप्त हो जाएगा। तो किसी को भगवान में लगाने के समान कोई पुण्य नहीं है। और भगवान का सबसे प्रिय, गीता में भगवान ने कहा ना कि जो गीता को मेरे भक्तों में कहेगा तो वो उसको कहा प्रियतर। तो बाकी जितने भी पुण्य के काम हैं सब तो प्रिय हैं, लेकिन ये प्रियतर केवल गीता का प्रचार करने वाले को। और स्वामी जी महाराज की वाणी है, सेठ जी की जो वाणी है वो गीता से अलग नहीं है, वो गीता की ही व्याख्या है। स्वामी जी ने कहा कि मैं गीता के कोई कहे कि आप गीता को छोड़ के कोई बात कहो, तो महाराज जी कि मैं कह नहीं सकता। किसी नट को कहो कि आप पृथ्वी को छोड़ के अपना कर्तव्य दिखाओ, तो कैसे दिखाएगा, नहीं दिखा सकता। तो स्वामी जी गीता के अलावा कुछ कह ही नहीं सकते। जो कि उनकी ये वाणी है वो सब गीता की व्याख्या है, गीता का ही रूप है। किसी ने कहा था कि स्वामी जी के रोम रोम में गीता बसी हुई है, और स्वामी जी खुद ही गीता की प्रतिमूर्ति। किसी को गीता की प्रतिमूर्ति देखना हो तो स्वामी जी महाराज का जीवन, उनकी हर एक क्रिया, छोटी से छोटी क्रिया भी गीता के अनुसार। क्योंकि जब सुदुर्लभ महात्मा है तो उनके द्वारा जो पुस्तकें मिली हैं वो सुदुर्लभ पुस्तकें हैं, ये मामूली पुस्तकें नहीं हैं। और मैंने सुना है कि इस समय भगवान भी चाहते हैं कि स्वामी जी की पुस्तकों का प्रचार हो। स्वामी जी की पुस्तकों का प्रचार भगवान खुद चाहते हैं, इसलिए खूब इनका प्रचार करो। और इस समय बड़ी भारी आवश्यकता है। इस समय एक बहुत विकट समय चल रहा है। हिंदू लोग चाहे भले ही आंखें बंद करके बैठे हों, लापरवाह होकर बैठे हों कि चलो ठीक है कुछ नहीं होगा, सब होगा, लेकिन वास्तव में जैसे आदमी बम के ऊपर बैठा हो ना कि कभी भी विस्फोट हो जाए तो ऐसे ये स्थिति चल रही है। ऐसी स्थिति में खूब प्रचार की आवश्यकता है स्वामी जी महाराज की पुस्तकों का। जितना प्रचार हो जाए, आगे का कोई भरोसा नहीं है, पुस्तकें मिले ना मिले ये भी नहीं कह सकते। तो अभी तो जो मौका मिला है ये मौका बड़ा दुर्लभ है। स्वामी जी महाराज कहते थे ना अपने समय में कि ऐसा अवसर फिर दोबारा नहीं आएगा, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। और वो मौका भगवान की कृपा से अभी भी है, अभी भी मौका मिला हुआ है, तो इसको व्यर्थ नहीं जाने दें। जैसे प्रहलाद जी का ना स्मरणतः स्मारयन्तः, खुद भी स्मरण करें भगवान का, दूसरों को भी स्मरण करवाएं। तो ऐसे खुद भी पुस्तकें पढ़ें, दूसरों को भी प्रचार करें, और उनको भी कहें कि आप आगे और अपने घरों में सब जगह करो, प्रचार करो पुस्तकों का। तो इससे क्या है कि बड़ी भारी शांति मिलेगी और भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं कि ये काम तो मैं भी नहीं कर सकता जो ये काम कर रहा है। तो भगवान का वो बड़ा प्रियतर हो जाता है भगवान का। अब इस विषय में कोई वास्तव में तो कोई बात कहने जो बाकी रही नहीं है, सब बातें हुई हैं इस विषय में। अब बात समय है उसको स्वीकार करने का। सुन तो लिया बहुत, अब उसको बातों को स्वीकार करें, अपने जीवन में लाएं, उस पर दृढ़ता से उसका पालन करें, इसकी आवश्यकता है। नारायण 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 नारायण।